अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये बात कहाँ तक सच है, आज आप इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्यमयी है, जिसका जवाब ना तो इंसान के पास है और ना ही मॉडर्न साइंस के पास। इसी तरह का एक नियम है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का नियम कहते हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि यदि आप किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हो और आपका दिमाग लगातार उन्हीं चीज़ों को सोचते रहता है तो वो आपको एक न एक दिन ज़रूर मिल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो नियम हैं, पहला लॉ ऑफ वाइब्रेशन और दूसरा लॉ ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें मोशन या फिर गतिशील है वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। अगर मैं इसे एक आसान भाषा में समझाऊँ तो इसे कुछ इस तरह समझिए कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डर मेरी आवाज़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड कर रहा है, और जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तब यही फ्रीक्वेंसी आपके कानों तक पहुँच रही है, इसीलिए आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, इसीलिए हमारा दिमाग हमेशा मोशन, गतिशील या फिर वाइब्रेशन में रहता है और ये एक सर्टन फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। हमारे आसपास इसी तरह की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वेव्स है फ्रेंड्स। हमारा दिमाग जिस तरह की बातें सोचता है उसी तरह की फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स में इमिट करता है और वो फ्रीक्वेंसी वेव्स सिमिलर फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ मैच होती है। सो फ्रेंड्स, इसे आसानी से समझने के लिए आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि आपका FM रेडियो। आप रेडियो स्टेशन के साथ जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी मैच करोगे आपको उसी चैनल का गाना सुनाई देगा, और इसीलिए फ्रेंड्स एक जैसे सोच रखने वाले लोगों में दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है। सिमिलरली जिस तरह की चीज़ें या फिर बातें आपका दिमाग सोचेगा वो उसी तरह की चीज़ों के साथ कनेक्ट होते चला जाएगा और धीरे धीरे आपका शरीर भी उसी की तरह रिएक्ट करने लगेगा। फ्रेंड्स, शायद मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में ना आए और उन्हें ये तक लगे कि मैं क्या फालतू की बातें बता रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। बट ये साइंस प्रूवन फैक्ट है, आप मानो या ना मानो। जैसे कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसका भी अस्तित्व होता है। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हीं के वजह से मीलों दूर रह रहे आप अपने किसी फ्रेंड से घर बैठे फ़ोन पर बातें कर सकते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी है। इंसान इसे कितना भी जानने की कोशिश कर ले उसके लिए इसे पूरा समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम ये कहता है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसके बारे में इतना सोचो कि आपके दिमाग में और जहन में सिर्फ वही बातें घूमनी चाहिए। फिर चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, आपको उन चीज़ों से भटकना बिल्कुल भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नियम है फ्रेंड्स लॉ ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ एक्शन ये कहता है कि आपको किसी भी चीज़ को जब पाना है तो आपको आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस उसी हिसाब से लेने पड़ेंगे। अब आप कहोगे फ्रेंड्स कि अगर एक्शन ही लेना है तो फिर लॉ ऑफ वाइब्रेशन की क्या ज़रूरत है, हमें सोचने की क्या ज़रूरत है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है फ्रेंड्स, जब आप बात करते हो किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहने की तो वहाँ पे आपको पूरे तन और मन से काम करना होता है। यहाँ तन का मतलब आपके शरीर से होता है और मन का मतलब आपके माइंड से। कोई बीमार व्यक्ति अगर ये सोचता रहे कि मैं बीमार हूँ तो वो और भी ज़्यादा बीमार होता जाएगा, लेकिन वही बीमार व्यक्ति अगर ये सोचने लगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ तो उसकी इंटरनल एनर्जी उसे ठीक करती है फ्रेंड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो फ्रेंड्स। बस ये ज़रूरी है कि आप उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और उसी तरह से एक्शन लें। जब भी मौका मिले आप छोटे छोटे एक्शंस लेते रहो अपने गोल को पूरा करने के लिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि चीज़ें अपने आप ही बदल रही है, सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है और आप अपनी आंखों पर भरोसा भी नहीं कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।